इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मुंबई के विले पार्ले में एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकरेज फर्म के कस्टमर्स को करीब 1 महीना पहले काफी अजीब एक्सपीरियंस आया। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्हें अपने अकाउंट में दिख नहीं रही थी, जबकि उस ब्रोकरेज फर्म ने जो स्टेटमेंट्स भेजे थे उसमें क्लियरली वो इन्वेस्टमेंट दिख रही थी। लेकिन जब उन इन्वेस्टर्स ने अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में चेक किया तो वहां पर उनके नाम पर कोई भी शेयर्स नहीं थे, जिसके बाद वो काफी शॉक हुए और अपने स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के पास चले गए। लेकिन उनका स्टॉक ब्रोकर ना उनके कॉल पिक कर रहा है, ना ही ईमेल का कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देने के लिए उन इन्वेस्टर्स के पास कोई नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। बिना स्टॉक ब्रोकर के आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के जरिए ही खोलना होता है। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे में ये सवाल भी सामने आता है कि अगर मैं स्टॉक ब्रोकर के जरिए अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहा हूँ और वो स्टॉक ब्रोकर कुछ गड़बड़ करता है या फिर भाग जाता है तो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो जनरली आप जो भी शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हो वो डिपॉजिटरी के पास रखे जाते हैं। डिपॉजिटरी का काम है आपके शेयर्स को होल्ड करना। इंडिया में 2 मेन डिपॉजिटरीज है, NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज और CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब जो भी शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हो यानी 1 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए खरीदते हो तो वो शेयर्स डिपॉजिटरी के पास जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो आपका जो भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है वो आपका डीमैट अकाउंट या तो CDSL के साथ खोलता है या फिर NSDL के साथ। तो आपके शेयर्स भी इन डिपॉजिटरी के पास जाकर स्टोर हो जाते हैं, जहां पर वो काफी सेफ होते हैं। शॉर्ट में बात की जाए तो डिपॉजिटरीज आपके इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, HDFC बैंक और कुछ और बैंक्स CDSL के प्रमोटर्स हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI, IDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी कुछ बैंक्स NSDL के प्रमोटर्स हैं। आपका जो भी ब्रोकरेज फर्म है वो आपको रेगुलर बेसिस पर अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में किस किस कंपनी के कितने कितने शेयर्स है। साथ ही आप सेम चीज CDSL या NSDL जहां पर भी आपका डीमैट अकाउंट खोला है उसमें भी चेक कर सकते हो। अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पर स्टेटमेंट्स भेज रही थी, जिसमें क्लियरली लोगों की इन्वेस्टमेंट लोगों को दिख रही थी। लेकिन जब कुछ कस्टमर्स ने CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में अपने शेयर्स चेक किए तब उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट में एक भी शेयर नहीं है और जो भी स्टेटमेंट अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग उन्हें भेज रही थी वो सरासर गलत थी। यानी इसका मतलब था कि अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग ने अपने क्लाइंट्स की परमिशन के बिना उनके शेयर्स बेच दिए थे और उन शेयर्स को बेचकर जो पैसा मिला वो भी क्लाइंट्स तक नहीं पहुंचा। जब इन्वेस्टर्स को ये बात पता चली कि उनके लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स पर दिख नहीं रही है, जिसका मतलब है कि ब्रोकर ने शायद कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उन्होंने ब्रोकर से कांटेक्ट करना शुरू किया तो अनुग्रह की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जिसके बाद उन इन्वेस्टर्स ने NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास कंप्लेंट्स की। कंप्लेंट्स 1-2 क्लाइंट्स की नहीं, 100-200 क्लाइंट्स की आई। जिसके बाद NSE ने चेक करना शुरू किया कि आखिर ये क्या हो रहा है। NSE ने ऑब्जर्व किया कि अनुग्रह एक डेरिवेटिव ट्रेड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें वो इन्वेस्टर का पैसा खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रही है। जैसे NSE को ये पता चला, NSE ने अनुग्रह का डेरिवेटिव ट्रेडिंग लाइसेंस सस्पेंड किया। जिसके बाद अनुग्रह ने SAT दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की, जिसमें SAT ने अनुग्रह को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अलाउ तो किया, लेकिन जो क्लाइंट के 165 करोड़ उन्होंने यूज किए थे वो NSE के साथ डिपॉजिट करने के लिए कहा। लेकिन अनुग्रह ने दिए हुए टाइम पीरियड में वो 165 करोड़ NSE के पास डिपॉजिट नहीं किए। जिसके बाद NSE ने अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी तरह का बिजनेस करने से रोक दिया है। तो फिलहाल कंपनी के हजारों कस्टमर्स के सामने यही सवाल है कि उन्हें उनका इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे रिटर्न मिलेगा। इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग ने अपनी एसोसिएट कंपनीज के जरिए डेरिवेटिव एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की। उन्होंने अपनी एसोसिएट कंपनीज ओम श्री साई इन्वेस्टमेंट्स और तेजी मंडी इन कंपनीज के जरिए डेरिवेटिव एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस किया कि वो उन्हें साल का 12 to 25% रिटर्न देंगे। और जैसे कि बाकी पॉन्जी स्कीम शुरुआत में करती है, उसी तरह इन दोनों एडवाइजरी कंपनीज ने शुरुआत में सारे इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिटर्न देना शुरू किया। लोगों को लगा कि उन्हें एक फिक्स रिटर्न रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है। उस टाइम कंपनी के जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स थे वो उन्हें मिल रहे रिटर्न से काफी खुश थे और धीरे धीरे ये बात वो बाकी इन्वेस्टर्स को भी बताने लगे और कंपनी भी अपनी ये स्कीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने लगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करने लगे। बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए करोड़ों रुपए अब कैसे वापस पाए जाए। कंपनी के क्लाइंट्स ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दैट इज EOW के पास कंप्लेंट की है, जिसके चलते EOW ने अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग पर FIR रजिस्टर की है। साथ ही EOW ने कंपनी के प्रमोटर परेश कारिया को अलग अलग सेक्शंस के तहत बुक भी किया है।
ऐसी लगभग कई सारी केसेस इंडिया में चलती आ रही है और मेन प्रॉब्लम इनका यही है कि इन्वेस्टर्स का पैसा हार्डली कभी उन्हें रिटर्न मिल पाया है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, मेक श्योर करो कि आप अच्छे ब्रोकरेज फर्म के साथ जुड़ रहे हो जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट है। हमारे अनुसार इंडिया के जो टॉप ट्रस्टेड ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी है। पिछले साल भी इंडिया में इसी तरह का एक इश्यू हुआ था जो कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से सामने आया था। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने कई सारे क्लाइंट्स के शेयर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, फिर उन शेयर्स को बैंक के पास गिरवी रखकर उन्होंने लोन लिया और वो लोन अमाउंट उन्होंने कार्वी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज को दे दी। जिसे सेबी, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उन्हें ये पता चला कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग इन्वेस्टर्स के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद उन्होंने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी लाए और उसमें मेन चेंज ये भी है कि कोई भी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म कस्टमर्स के फंड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ना ही वो उस अमाउंट को अपने पास रख सकता है। रेगुलेशंस चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते वक्त ट्रस्टेड पार्टी के जरिए ही करें। इस वीडियो को अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी ऐसी चीजों से अलर्ट हो जाए। और एक चीज का ध्यान भी हमेशा रखें कि अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने का, वो भी फिक्स और रेगुलर तरह से, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। और अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक मार्केट अपडेट्स का चैनल फिनोवेशंस अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हम आपको डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट के अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर डेली 4 से 5 मिनट में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस चैनल की लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।